हसन साहब हमारे साथ हैं, माशी माहिर हैं। डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ये फरमाइए सर, ये डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर ये सऊदी अरब से कुछ हमें एक आसरा सा हुआ है, इससे पाकिस्तान के माशी जो सूरत हाल है ठीक हो जाएगी इससे? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हमने बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शन भी यहाँ पर मुल्क में फैला दिया। देखें, ये एक, इसको आप सोचे कि एक प्लेज है, लोगों ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। इसमें जो बल्क है वो तो आलमी मालियाती इदारों से हमें लोन की शक्ल में पैसा मिलेगा। ठीक। नंबर वन, जो मुल्क हैं, जिन मुल्कों ने हमें पैसे देने हैं, वो तो बहुत से थोड़े से हैं पैसे वो। ठीक। और उसमें भी ये भी होता है, जो हमने माजी में भी देखा है कि किसी ने अगर सैलाब के जमाने में टेंट भेज दिया, किसी ने सैलाब के जमाने में अगर वो कोई दवाएं भेज दी, तो इस किस्म की चीजों को भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिलाकर उसी में ऐड भी कर देते हैं। ठीक। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये 10 बिलियन डॉलर या 8 बिलियन डॉलर जो भी है, ये कल पाकिस्तान की जेब में नहीं आने वाला है। ठीक। इससे हमें जो हमारा आज का इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उस पर इसके कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, तो यहां पे जितना प्लेज हुआ है वो तो डोनेशन का हुआ है या फिर वो कर्जा है? नहीं, डोनेशन तो नहीं है, कर्जा है ये। देखिए, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि हम 4.2 बिलियन डॉलर आपको 3 साल में देंगे। ठीक। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को हर साल 1 से 1.5 बिलियन डॉलर हमें वो देता है लोन की शक्ल में, जिससे हम कमोडिटी की फाइनेंसिंग करते हैं। यानी कि अगर हमने खुर्दनी तेल इंपोर्ट करना हो तो उसको इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। सऊदी अरब से अगर तेल इंपोर्ट करना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो 1 से 1.5 बिलियन हर साल हमें वैसे ही आया करता है। तो उन्होंने 3 साल का हमें 4.2 बिलियन डॉलर बनाकर हमें बता दिया। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये तो इनके जो लोन हमारे साथ चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट लोन वगैरह, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉर्मल आपका खाली ऑप्टिक्स है, रियलिटी में कुछ नहीं है। फिर कैश की शक्ल में पाकिस्तान में मैं नहीं देख रहा हूं कि कुछ पैसे आएंगे कैश की शक्ल में। और ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से प्लेज है, इसमें आपको प्रोजेक्ट होनी चाहिए जो फ्लड से अफेक्टेड एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट की यहां से फाइनेंसिंग करेंगे। वो तो फिर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में आएगा, हमें तो कैश की शक्ल में तो नहीं आएगा। जब वो फाइनेंसिंग करेंगे तो डॉलर अगर हमारे पास आएगा उस वक्त, तो वो फिर स्टेट बैंक में चला जाएगा और हमें उसका रुपये इक्विवेलेंट मिल जाएगा बजट में उसकी फाइनेंसिंग के लिए। और ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से प्लेज है सर, ये कि 5 बिलियन डॉलर तक रिजर्व्स हो जाएंगे डिपॉजिट्स उनके, और 10 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये भी आप समझते हैं कि इसका भी कोई खास फायदा नहीं है? देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट देखा है, सऊदी अरब हमारा बड़े डिफिकल्ट मौके पे हमारी हेल्प करता रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सऊदी अरब ने ये कहा है अपने जो अदारे को कि आप अभी इसकी स्टडी करो। क्या करो? स्टडी करो। ठीक। कि हमने पाकिस्तान में कहां इन्वेस्टमेंट करनी है 10 बिलियन डॉलर के, स्टडी करें आप उसको। ठीक। तो जब वो स्टडी मुकम्मल होगा तो फिर देखा जाएगा कि कहां पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां पर सऊदी अरब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक। और सर, ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, कौन सी? मैंने नहीं देखी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। एक डिक्लेयर उन्होंने किया कि अगले 6 महीने के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल जाएगा। ये डिफॉल्ट का जो अभी इसको खतरा है खत्म हो जाएगा 6 महीने में। देखिए, डिफॉल्ट बहुत मैं सुनता रहता हूं कि किसी ने कहा कि ये टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया। देखें, पहले उसको डिफॉल्ट को समझना चाहिए। हमारे लोगों को चीजों को समझ नहीं होती, ये बड़े टेक्निकल टर्म है। डिफॉल्ट और टेक्निकल डिफॉल्ट में मैं आपको फर्क आपके नाज़रीन को बता देना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको पैसा देना है, आपका ड्यू है, तो मैंने आपको देना है पैसे। ठीक। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है,
मैंने कल आपको पेमेंट नहीं किया। ठीक। जब मैंने आपको पेमेंट नहीं किया तो मैंने टेक्निकली जो है वो डिफॉल्ट किया, क्योंकि मैंने वक्त पे आपको पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने ग्लोबली डिफॉल्ट नहीं किया है, क्योंकि आप फिर मुझे 15 दिन आपके पास होगा कि आप मुझे खत लिखेंगे कि डॉक्टर साहब आपने मुझे पैसे देने थे, मेरे वापस करने थे, आपने मुझे वापस नहीं किया है। ठीक। तो मेरे पास 15 दिन और होगा कि मैं उसका आपके खत का जवाब दूं कि मैंने क्यों नहीं किया और मैं कब कर दूंगा। ठीक। तो मैं तकरीबन 1 महीना में गेन कर देता हूं। उस 1 महीने में मैंने रऊफ क्लासरा साहब से पैसे लेकर आपको मैंने दे दिए। ठीक। तो मैंने आपकी पेमेंट कर दी है। अब जब रऊफ क्लासरा साहब की पेमेंट की जब बारी आएगी, फिर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं यही करूंगा, फिर मैं किसी और से लेकर फिर उनको दे दूंगा। ठीक। तो अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा लोन टाइम पे वापस जो है वो किया है। ठीक। अभी लेकिन लोन लेके लोन पे